गुरुग्राम बसई इलाके में जलभराव है। जानकारी है कि जलभराव के चलते लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शमशान की ओर से जाने वाले रास्ते में सीवर का पानी जमा हो चुका है। पिछले कई सालों से गंदा पानी जमा हुआ है वहां पर। बरसात के दिनों में हालात जो है वो वहां पर बदतर हो जाते हैं और एक बार फिर से यहाँ के हालात काफी ज्यादा दयनीय बने हुए हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए, लोग इस गंदे पानी में से गुजरने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और इसी एकमात्र रास्ते में भरे हुए गंदे पानी के बीच में लोगों को जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की, जहां के बसई इलाके में जलभराव हुआ है। तो गुरुग्राम बसई इलाके में जलभराव है और जलभराव के चलते लोगों को भारी मुश्किल हो रही है। शमशान की ओर जाने वाले रास्ते में सीवर का गंदा पानी जमा हो चुका है। तो पिछले कई सालों से ये गंदा पानी जमा होता है हर बार और खास तौर से बरसात के दिनों में अक्सर ऐसे हालात बन जाते हैं जो कि बदतर हैं और यहाँ पर रह रहे लोगों को खास तौर से परेशानी होती है। ये वो लोग हैं जिनको पैदल इस रास्ते से गुजरना होता है और इसी के चलते इनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी नीरज अंबावता से ही। नीरज, गुरुग्राम का बसई इलाका, यहाँ के हालात अभी क्या है? ताजा अपडेट क्या आपके पास और परेशानी किस प्रकार की लोगों को हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है तो इसी तरह का जलभराव होता है। लेकिन गुरुग्राम में पिछले 10 दिनों से बसई इलाके में जो है इस कदर जलभराव हुआ है कि अभी तक पानी वहां ठहरा हुआ है। और ऐसे में जो बसई गांव से शमशान घाट की तरफ रास्ता जाता है उसमें भी 2-2 फीट तक पानी है। और ऐसे में जब किसी की मौत हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को शमशान घाट तक जिस कदर परेशान होना पड़ सकता है उसकी तस्वीरें जो है गुरुग्राम के बसई इलाके से सामने आई हैं। और पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो 2 मौत बसई गांव में हो चुकी है। और ऐसे में दोनों बार ही लोगों को शमशान घाट तक इस भरे हुए पानी से जो कि 2-2 फीट तक है इनसे होकर गुजरना पड़ता है। और कई बार नगर निगम के साथ साथ जीएमडी और तमाम विभागों के अधिकारियों को भी लोगों ने इसकी जानकारी दी है, लेकिन अधिकारी जो है वो लगातार लापरवाही बरतते हैं और लोगों को इसी तरह से परेशानियों के बीच से होकर जो है गुजरना पड़ता है। लेकिन अब देखना ये होगा इन तस्वीरों के बाद कि क्या कुछ जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी और जीएमडीए के अधिकारी एक्शन लेते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के कमिश्नर ने जो है जलभराव को लेकर एक एसडीओ को भी जो है इस पूरे मामले में निलंबित किया था। हालांकि अलग अलग इलाकों में अब अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है कि जब तक बारिश होती है और उसके बाद जब तक जलभराव वहां से खत्म नहीं होता तब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे में 10 दिन की बारिश के बंद होने के बावजूद भी अगर किसी इलाके में जलभराव होता है तो कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की साफ तौर पर देखी जा सकती है। निश्चित तौर पर नीरज, और फिलहाल आपका शुक्रिया इस खबर के बारे में ताजा अपडेट हमको देने के लिए। तो देखिए, अभी इस मामले को लेकर प्रशासन को निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन को मिले निर्देशों का पालन किस तरीके से होता है और कितना जल्द होता है ये देखने वाली बात है।